बीजेपी में शामिल होंगे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी। सीएम भजनलाल से मिलने के बाद बढ़ी सियासी सरगर्मियां। राजपूत वोट बैंक को साधने की तैयारी में भाजपा। बाड़मेर में हार का बदला, पंचायत चुनाव में जीत। स्वरूप सिंह खारा से दुश्मनी और बीजेपी से दोस्ती। बाड़मेर की सियासत के अंदर इन दिनों तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है पंचायती राज चुनाव को लेकर। क्या रविंद्र सिंह भाटी अपनी राजनीति के अंदर कोई बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं? क्योंकि बाड़मेर की राजनीति के अंदर कैलाश चौधरी और स्वरूप सिंह खारा के लिए कोई मुसीबत बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर है, वो रविंद्र सिंह भाटी है, चाहे बीजेपी के बाहर रहकर या फिर बीजेपी के अंदर रहकर। मानवेंद्र सिंह जसोल की बात की जाए, मानवेंद्र सिंह जसोल की कोई भी फिक्र नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो पहले कई बार कह चुके हैं कि मुझे राजस्थान की राजनीति नहीं करनी है, मुझे केंद्र की राजनीति करनी है। परंतु यहाँ स्वरूप सिंह खारा और कैलाश चौधरी ने पूरा समीकरण बदला है कि उन्हें अब राजस्थान की राजनीति के अंदर ही करनी है। परंतु पंचायती राज चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े नेताओं की मुलाकात का एक दौर और बाड़मेर जैसलमेर की सियासत के अंदर कहीं कहीं भूचाल है, वो आया हुआ है। जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी को लेकर चर्चा इन दिनों तेज है। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी की स्वरूप सिंह खारा से दुश्मनी, परंतु बीजेपी से दोस्ती है। परंतु यहां यह भी समझना होगा कि खारा ने ही अटैक रविंद्र सिंह भाटी पर किया। रविंद्र सिंह भाटी ने कभी पहल नहीं की। परंतु हाल में जो घटनाक्रम बाड़मेर का बन रहा है, जिस तरह सियासत जो बन रही है, उस सियासत के अंदर पंचायती राज चुनाव बीजेपी के लिए अहम हो चुके हैं। और बाड़मेर जैसलमेर की बात की जाए तो जिस तरह सिर्फ विधानसभा 2023 के चुनाव परिणाम और लोकसभा 2024 के परिणाम, दोनों में बीजेपी को हारना पड़ा और हारने की वजह कहीं कहीं बने वो रविंद्र सिंह भाटी बने। और स्वरूप सिंह खारा को भी पता है कि आने वाले टाइम के अंदर कोई चुनौती देगा, चाहे वो पार्टी के अंदर रहकर या पार्टी के बाहर, तो वो रविंद्र सिंह भाटी देगा। और कैलाश चौधरी को भी इस बात का कहीं कहीं अंदेशा है कि 2024 के अंदर परिणाम क्या है। परंतु पार्टी इन दोनों नेताओं की नाराजगी को साइड लाइन करके और पार्टी के हित के अंदर बड़ा फैसला लेने जा रही है। हालांकि चर्चा कई अलग अलग जगह चल रही है, क्योंकि इन दिनों बाड़मेर की राजनीति खासकर बात की जाए तो कांग्रेस के अंदर भी तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। और उसी तरह पर बीजेपी भी कहीं कहीं बाड़मेर के अंदर वनवास खत्म करने के लिए, क्योंकि बाड़मेर के अंदर बीजेपी का लंबे समय से वनवास चल रहा है पंचायती राज चुनाव में, और उस वनवास को खत्म करने के लिए रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी के साथ लाना होगा, चाहे वो ज्वाइनिंग कराए या फिर इनडायरेक्टली। और हर बार आपको पता है कि संघ का मुख्यमंत्री नहीं बनता है, और जैसे कोई मुख्यमंत्री नया आ गया तो मामला फिर उल्टा हो जाएगा, जिस तरह वसुंधरा राजे सिंधिया के टाइम में आपने देखा होगा। तो बाड़मेर की राजनीति के अंदर स्वरूप सिंह खारा हो या फिर कैलाश चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में जो टकराव की स्थिति बनी हुई है, उसको अब पार्टी कहीं कहीं धीरे धीरे साइड लाइन करने में लगी है। क्योंकि जिस तरह पार्टी के पास जो रिपोर्टें जा रही है, उस रिपोर्टों के आधार पर, हालांकि पार्टी को 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें सारी की सारी रिपोर्टें दिल्ली और जयपुर गलत भेजी, और उसके बाद में उनका कई बार खुलासा कई बड़े बड़े नेता ने किया कि जो जितने रिपोर्टें भेजी थी वो सारी की सारी उल्टी थी, गलत थी, नेता ने अपने ही हिसाब से रिपोर्टें भेज दी। परंतु इस बार कहीं कहीं, चाहे दिल्ली के अंदर बीजेपी के नेता हो या फिर जयपुर के अंदर, वो इस बार ये गलती नहीं करना चाहते हैं जो 2023 के अंदर दोहरा दी या 2024 के अंदर दोहरा दी। क्योंकि बीजेपी के आला कमान का 2029 लोकसभा जीतना है, और उसके लिए उन्होंने तैयारी है वो कर दी है, हर स्तर पर कर दी है, चाहे मुख्यमंत्री के स्तर पर हो या फिर पार्टी के अध्यक्ष के स्तर पर हो, और पूरे देश के अंदर उसमें राजस्थान भी शामिल है। परंतु रविंद्र सिंह भाटी और स्वरूप सिंह खारा दोनों का जो टकराव है वो पार्टी अब साइड लाइन करके और रविंद्र सिंह भाटी को पार्टी में मिलाने की जो कोशिश है वो पंचायती राज चुनाव से पहले आपको तेज होती नजर आएगी। हालांकि वो पार्टी ज्वाइनिंग कराते हैं या फिर इनडायरेक्टली आने वाले 28 के चुनाव तक समर्थन में होंगे, वो तो आने वाला वक्त ही पता चलेगा। परंतु घटनाक्रम बाड़मेर की राजनीति के अंदर आपको इन दिनों सियासत के अंदर तेजी से बदलता हुआ कहीं कहीं नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।